नमो नमः बच्चों। आज हम अपठित अवबोधन में अभ्यास नंबर 3 करेंगे। आपने सबसे पहले पूरे अनुच्छेद की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद एक एक प्रश्न की लाइन इसमें ढूंढनी है। जब वह लाइन मिल जाए फिर उसमें देखिए कि प्रश्न में किम का कौन सा रूप है, वो शब्द ढूंढिए जिसमें किम का रूप है और उस लाइन में उस किम के रूप के स्थान पर कौन सा शब्द आया है। जो शब्द आया है वह आपका वन वर्ड आंसर होगा। जैसे देखिए, कौ निश्चलौ अभवताम, कौ निश्चलौ अभवताम। अब हमने लाइन ढूंढ ली है कि कहाँ लिखा हुआ है निश्चलौ अभवताम। पहली लाइन में देखा कहीं नहीं, फिर दूसरी में चले कहीं नहीं, तीसरी में चले कहीं नहीं, फिर चौथी लाइन में चले तो ये देखिए एंड में मिल गया हस्तौ निश्चलौ अभवताम। प्रश्न में था कौ निश्चलौ अभवताम। अभी मैंने बताया कि किम का जो रूप है, किम का क्या रूप है यहाँ कौ। अब उस लाइन में आपको कौ के स्थान पर वर्ड दिखाई देगा। जो विभक्ति यहाँ है उस आंसर में भी आपको वही विभक्ति मिलेगी। तो यहाँ देखो हस्तौ निश्चलौ अभवताम, कौन सा वर्ड है यहाँ कौ के स्थान पर हस्तौ, तो आपका आंसर क्या हो गया हस्तौ। अब अगले प्रश्न पर चलिए, इंद्रियै केन सह सहयोगः करणीयः, केन सह सहयोगः करणीय है। फिर हम आगे चले, लाइन में देखा नहीं है, फिर नेक्स्ट पर चले नहीं, फिर नेक्स्ट लाइन पर चले नहीं। अब इस लाइन में देखिए ये रहा, अतः अस्माभिः सर्वैः उदरेण सह सहयोगः करणीयः। तो देखो सह भी मिल गया, इंद्रिय की जगह इन्होंने लिखा हुआ सर्वैः, ठीक है। अब केन के स्थान पर यहाँ क्या है उदरेण, तो आपका आंसर क्या आया उदरेण, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, एवं कति दिने व्यतीते जाते। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे, पहली लाइन से ढूंढना शुरू करिए, फिर दूसरी लाइन पर चलिए, फिर तीसरी पर चलिए नहीं है, फिर चौथी पर चले यहाँ भी नहीं है, पांचवी लाइन में देखा तो ये रहा एवं द्वे दिने व्यतीते जाते। तो कति के स्थान पर क्या आ गया द्वे, इन्होंने कहा कितने दिन बीत जाने पर, तो कितने द्वे, क्या आंसर हो गया आपका द्वे। नेक्स्ट का क्षीणा अभवत। अब इससे आगे चलिए, ये रहा कार्यशक्ति ही क्षीणा अभवत। का के स्थान पर यहाँ क्या है कार्य शक्ति ही, तो आपने क्या आंसर लिखा कार्य शक्ति ही। नेक्स्ट कस्य पाचनम उदरम भवति। अब हम इस लाइन से आगे चले, देखा लाइन को, अब देखो यहाँ रहा भुक्तस्य अन्नस्य पाचनम तो उदरमेव भवति। तो क्या आ गया कस्य के स्थान पर क्या है भुक्तस्य अन्नस्य, क्या है भुक्तस्य अन्नस्य। अब हम चले नेक्स्ट पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य में आपको पूरा वाक्य लिखना है और आंसर के लिए अगर उसका आंसर इन्वर्टेड कॉमा में है तो आपको यह देखना कहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। जहाँ ख़त्म हो रहा है आपका आंसर वहाँ तक आएगा, चाहे वो 2 लाइनें ही क्यों ना हो, ठीक है। अब चलिए, एकदा सर्वाणि इंद्रियाणि मिलित्वा किम अचिंत्यत। एक बार सब इंद्रियों ने मिलकर क्या सोचा। अब देखिए स्टार्टिंग से, एकदा शरीरस्य सर्वाणि इंद्रियाणि हस्तौ पादौ मुखम नासिका कर्णौ इत्यादि मिलित्वा अचिंत्यत। इसका मतलब यहाँ से शुरू हो रहा आंसर एकदा से, तो क्या सोचा भाई। अब देखिए क्या सोचा, वो आंसर दे रहे हैं वयम सर्वे प्रति इन्वर्टेड कॉमा में वयम सर्वे प्रतिदिनं परिश्रमं कुर्मः परम एतत् उदरम सर्वं स्वीकरोति स्वयं किमपि कार्यं न करोति अद्य प्रवृत्ति वयमपि कार्यं न करिष्यामि। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा खत्म है, तो यहाँ तक आपका आंसर है।
कुछ बच्चे क्या करते, अचिंत्यत तक ही लिख देते। अरे यहाँ तक तो आपका आंसर भी शुरू नहीं हुआ, यहाँ तक तो प्रश्न की ही लाइन है, आंसर आपका इससे आगे शुरू हो रहा है, तो आपको यह पूरी लाइन लिखनी होगी। कौ स्थिरौ भूत्वा अतिष्ठताम्। अब हम इससे आगे चले, फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए, पादौ स्थिरौ भूत्वा अतिष्ठताम्। लाइन मिल गई ना, भूत्वा अतिष्ठताम्, तो यही लाइन आपका आंसर है, आपने पूरी लाइन लिख दी। अब नेक्स्ट पर चलिए, सर्वे पुनः मिलित्वा किम विचारम अकुर्वन्। सब ने फिर से मिलकर क्या विचार किया। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट लाइन देखिए इसमें नहीं है, फिर नेक्स्ट पर चले, यहाँ से देखिए, सर्वे पुनः मिलित्वा विचारम अकुर्वन्। सब ने मिलकर विचार किया, अहो अस्माकं प्रमाद है, अरे हमारा आलस है, भुक्तस्य अन्नस्य पाचनम तो उदरमेव करोति। खाए गए अन्न का पचाना तो उदर ही करता है। एतदेव अस्मभ्यं शक्तिम ददाति, यह ही हमें शक्ति देता है। अस्य कृपया एव वयम जीवामः, इसकी कृपा से ही हम जीते हैं। अतः अस्माभिः सर्वै उदरेण सह सहयोगः करणीय है। यहाँ भी क्या देखो, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म, तो जहाँ इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो रहा है वो डायलॉग वहाँ तक है, तो हमें उत्तर वहीं तक लिखना पड़ेगा। करणीय है तक आपका आंसर आएगा। समझ गए। अब हेडिंग, गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम। भाई हेडिंग लिखना, जब आपने पूरा अनुच्छेद पढ़ लिया तो आपको पता लग गया सर्वाणी इंद्रियाणि, सारी इंद्रियां। हेडिंग क्या, सर्वाणी इंद्रियाणि, केवल इंद्रियाणि भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट निर्देशात्मक में चलते हैं कि निर्देशात्मक में क्या पूछा गया। अब निर्देशात्मक में देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा आलस्यम, आलस्यम आलस्यम इत्यस्य विशेषणं किम्। आलस्यम इत्यस्य विशेषणं किम्। आलस्य का विशेषण क्या है, विलोम क्या है। आलस्य का विलोम, आलस्य का विपरीत क्या होगा, परिश्रम। तो देखिए ये सेकंड लाइन में था, यहाँ परिश्रमम। आलस का विलोम क्या है, परिश्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चरणौ इत्यर्थे कह शब्द है। अब चरण के लिए यहाँ कौन सा शब्द आया है। चरण के लिए देखिए पहली ही लाइन में ये रहा पादौ। चरणों के लिए पादौ शब्द आया है अनुच्छेद में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सर्वाणि अंगानि कार्यम अत्यजन अत्र क्रिया किम। यहाँ इन्होंने क्रिया पूछ लिया, तो क्रिया क्या, अत्यजन। जहाँ धातु का लकार प्रयुक्त किया गया है वह आपकी क्रिया है। भुक्तस्य अन्नस्य विशेषण कौन है, अन्न का विशेषण कौन है, खाया हुआ, तो भुक्तस्य आपका विशेषण है। तो बेटे आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अनसीन पैसेज अपठित अनुच्छेद तो क्लास 6ठी से शुरू हो जाते हैं 12th तक, तो 6ठी से 12वीं तक के बच्चे आप इन्हें समझ सकते हैं। वीडियो देखकर समझिए और अभ्यास करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। नहीं कुछ समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगी। धन्यवाद।